हेलो बच्चों, ग्रामर की क्लास में आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन और रिपोर्टिंग भी कहते हैं। आज हमने इसका असर्टिव वाला पार्ट पढ़ लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट या इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों वाले या प्रश्नवाचक चिन्हों वाले। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है या साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहता है। तो हम उससे समझ लेते हैं ये इंट्रोगेटिव है। और इसका जो रूल है, इसके रूल्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे पहले नंबर पे आता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। आस्क में बदलो या इंक्वायर्ड में बदलो, एक ही बात है। नंबर सेकेंड, जब आरएस का वाक्य सहायक क्रिया से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब बच्चों इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, डू, डिड, डज, तो ये सब इन सब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर आर वी आर एस के बीच में इफ़ या वेदर कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। टेंस में परिवर्तन होता है। पूर्ववत प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। इस तरह से सेंटेंस में परिवर्तन होता है। नंबर फोर्थ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे हटाकर उसे साधारण में बनाते हैं। साधारण में जब बदलते हैं तो इसमें कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज होके लगेगी। नंबर 5, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से नहीं बल्कि WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से बनता है, तो यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें वही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम करेंगे। और सभी नियम पूर्ववत होंगे। समय संबंधी, स्थान संबंधी जो रूल्स होंगे वो पहले की तरह ही पूर्ववत होंगे। ठीक है, पहले की तरह ही होंगे। एग्जाम्पल्स विद हेल्पिंग वर्ब दो तरह से होते हैं बच्चों, ये मैंने ऊपर बताया आपको। या तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या WH वर्ड से शुरू होगा। पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ये जैसे हेल्पिंग वर्ब आर है, विल है। तो मोना सेड टू भरत, मोना ने भरत से कहा, आर यू गोइंग होम टुडे, क्या तुम आज घर जा रहे हो। तो आपने इस तरह से बनाया। सेड टू का बच्चों हो जाएगा आस्क मोना, आस्क भगत या भरत। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो यहाँ पे कंजंक्शन लग जाएगा। इफ या वेदर कोई भी एक लगा सकते हो आप। इफ छोटा लगा दिया आपने, इफ। अब यहाँ पर हम इसे साधारण बनाना है तो यहाँ पे यू चेंज होके ही में आएगा, क्योंकि भरत और मोना आपके लिए दोनों थर्ड पर्सन है। तो मोना शी कहलाएगी और भरत ही कहलाएगा, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए यू इसके अनुसार चेंज हो गया ही में। अब हेल्पिंग वर्ब आप आगे लाते हैं, यहाँ पे आर लगाते हो तो ही के साथ इज लगाते हो तो इज होगा नहीं, इज होगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से हो जाएगा इफ ही वाज गोइंग होम और टुडे चेंज इनटू दैट डे। तो मोना आस्क भरत इफ ही वाज गोइंग होम दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, टू मी, मुझसे कहा, विल यू नॉट हेल्प मी टुमारो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे कल, क्या तुम कल मेरी मदद नहीं करोगे। इंट्रोगेटिव आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो ऐसे बना लिया आपने, माय फ्रेंड सेड टू का आस्क मी इफ। अब मुझसे पूछा तो मुझे ही मदद करनी थी, तो यहाँ पे यू चेंज इनटू आई हो गया। अब विल का वुड में चेंज होता है, तब जब यहाँ पे यू होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे यू को आई में चेंज कर दिया, आई के साथ बच्चों शैल लगता है तो शैल, विल, शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आई, माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई शुड नॉट हेल्प हिम टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, हनीफ सेड टू हफीज या हफीज सेड टू हनीफ, डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम इस पुस्तक को पसंद करते हो। तो ऐसे बन जाएगा हफीज आस्क हनीफ वेदर ही लाइक दैट बुक। तो इफ की जगह आपने वेदर लगा लिया। हनीफ आस्क हनीफ, हफीज आस्क हनीफ वेदर ही लाइक्ड। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अब बच्चों जब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव को जब आप अफर्मेटिव बनाओगे तो अफर्मेटिव में डू डज के बजाय डिड लगता नहीं है, क्या लगता है, तो वर्ब की ही सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ पे डू का डिड नहीं होगा, तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, लाइक दिस बुक चेंज इनटू दैट बुक। नेक्स्ट थिंग बच्चों,
डू यू राइट अ गुड हैंड, यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग सेट द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो यहाँ पर देखो आपने रिपोर्टिंग वर्ब बाद में चली गई है और रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा सेंटेंस आए उल्टा वाला तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही पहले लानी है, यू हैव टू पुट रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट। तो इसमें आपने पीछे वाली रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लगा के बना ली, द ओल्ड मैन आस्क इफ ही। अब यहाँ पे वही ऊपर वाले की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप चेंज करोगे अफर्मेटिव बनाओगे तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, डिड लगेगा नहीं, क्या लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अगर डू नॉट होता तो उसे डिड नॉट में चेंज करके तब डिड नॉट लगाया जा सकता था। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, ही रोट अ गुड हैंड, क्या तुम अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते थे, ये बात हुई। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों WH वर्ड्स वाले, वो अब करने वाले हम कि जब इसमें इफ या वेदर नहीं लगाना है, आपको बीच में जो WH वर्ड आया वही कंजंक्शन लगाना है। तो मोहन आस्क टू आकाश, मोहन सेड टू आकाश, मोहन ने आकाश से कहा, हाउ इज योर फादर नाउ, तुम्हारे पिता कैसे हैं। तो मोहन आस्क आकाश, मोहन ने आकाश से कहा, हाउ हिज फादर वॉज देन, क्या उसके पिता कैसे हैं। हाउ हिज फादर देन, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट थिंग है बच्चों, फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, पिता ने मुझसे कहा, वाई डिड यू नॉट गो होम, वाई डिड यू नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। तो आप बनाओगे, फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट गॉन, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, वाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, वाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। ठीक है, फोर्थ थिंग है, थर्ड है, आर यू कमिंग होम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। ही आस्क, उसने कहा, तो ही आस्क इफ ही वॉज कमिंग विद हिम, ही आस्क्ड इफ ही वॉज कमिंग विद हिम। फोर्थ है, ही सेड, उसने कहा, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुमने अपने बस्ते में क्या रखा है, या तुम अपने बस्ते में क्या रखे हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया, तो इसे बनाया आपने, he asked what he had got, present perfect change into past perfect, what he got in his bag. नंबर 5 है, she said to them, उसने उनसे कहा, what do you want, तुम क्या चाहते हो। तो आपने ऐसे बना लिया, she asked them what they wanted, यहाँ पे वही प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, तो यहाँ पे डिड लगाएंगे नहीं, डू डिड लगाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, want में सेकेंड फॉर्म लग देंगे, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे wanted, what they wanted, what का मतलब जो हुआ यहाँ पे। नंबर 6, which is the proper way to answer this question, कौन सा तरीका है इस प्रश्न को अच्छी तरह उत्तर देने का। The boy said, लड़के ने कहा, क्या है, the boy asked which the proper way to answer that question, यहाँ तक का पूरा सब्जेक्ट पार्ट था, कहाँ तक का, द प्रॉपर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ तक का पूरा। और उसके बाद आप इज, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होके आगे लगाई जाएगी वॉज, इज चेंज इनटू वॉज आगे लग। तो द बॉय आस्क्ड विच द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन इज चेंज इनटू वॉज। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव आपके सेंटेंस पूरे हो गए। नेक्स्ट टाइम में इम्परेटिव पढ़ेंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।